सिनेमा की चकाचौंध के पीछे अक्सर कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो रूह कँपा देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन एक थप्पड़ ने उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। लोग कहते थे उसका करियर खत्म हो गया, पर वो औरत टूटी नहीं, बल्कि वो बनकर उभरी, जिसे आज पूरी दुनिया क्रूर सास या मंथरा के नाम से जानती है। आज बात करेंगे सिनेमा की सबसे ताकतवर महिला ललिता पवार की। उनका जन्म 1916 नासिक के एक मंदिर के बाहर हुआ था, जब उनकी मां अंबा देवी के दर्शन करने गई थी। इसी कारण उनका नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन रखा गया। पिता रेशम और सूती कपड़ों के बड़े व्यापारी थे। बचपन से ही अभिनय का शौक था। महज 12 साल की उम्र में साइलेंट फिल्म्स का हिस्सा बन गए। 1930 और 40 के दशक में वह एक ग्लैमरस स्टार थीं। उन्हें मिस ललिता के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिम्मत मर्दा जैसी फिल्मों में काम किया और उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। वह न केवल एक्टिंग करती थी, बल्कि उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की और वह एक बेहतरीन गायिका भी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1942 फिल्म जंग आज़ादी का सेट। एक सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता जी को थप्पड़ मारना था। भगवान दादा नए थे। कैमरा रोल हुआ और थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि ललिता जी ज़मीन पर गिर पड़ी। उनकी बाईं आंख से खून बहने लगा। अस्पताल में डॉक्टर की एक गलत दवा ने आग में घी का काम किया और उनके चेहरे के एक हिस्से में लकवा मार गया। उनकी वो चमकती हुई बाईं आंख हमेशा के लिए छोटी और ख़राब हो गई। रातों रात उनके पास से हीरोइन के रोल चले गए। 3 साल तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया। उनके पहले पति गणपत राव का उनकी अपनी सगी बहन के साथ अफेयर शुरू हो गया था, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। बाद में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर राज प्रकाश गुप्ता से शादी की। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन ललिता पवार ने तय किया कि वो हारेंगी नहीं। उन्होंने तय किया कि अगर दुनिया उन्हें हीरोइन नहीं मानती तो वो वैम्प बनेंगी। 1948 में फिल्म गृहस्थी से उन्होंने वापसी की। इस बार उनकी खराब आंख उनकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत बन गई। उनकी वो टेढ़ी नज़र पर्दे पर खौफ पैदा करने लगी। उनकी प्रमुख फिल्में थी श्री 420, अनाड़ी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला, प्रोफेसर और आनंद। 1980 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो मंथरा के रोल के लिए उन्हें किसी और का ख्याल ही नहीं आया। ललिता जी ने उस किरदार में ऐसी जान फूंकी कि असल ज़िंदगी में लोग उन्हें देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। रामानंद सागर के रामायण में मंथरा का किरदार निभाने के बाद उन्हें जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें असली ज़िंदगी में भी मंथरा समझने लगे। ललिता जी ने खुद कहा कि उन्हें लगता है कि विलन के रोल करने की वजह से ही उन्हें लोगों की बद्दुआएं मिली, जिससे अंत में उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। 700 फिल्में, 70 साल का करियर और गिनीज बुक में नाम। ललिता पवार सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गई, लेकिन अंत उतना ही अकेला था। 24 फरवरी 1998 को पुणे में उनका निधन हुआ। दुखद बात यह थी कि जब उनकी मृत्यु हुई वो घर में अकेली थी। उनके पति अस्पताल में थे और बेटा मुंबई में। 3 दिन तक उनकी लाश घर में पड़ी रही थी, जिसका पता तब चला जब घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। ललिता पवार की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर आप में हुनर है और खुद पर विश्वास है तो आप हर मुश्किल को मात देकर अपनी पहचान बना सकते हैं। आज भी उनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। क्या आपको भी मंथरा के रूप में उनकी एक्टिंग याद है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।